नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम ज्योमेट्री की सीरीज चला रहे हैं और 4 पार्ट में इसके ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 5 की बारी है और इसमें आपको मैंने लाइन एंड एंगल क्लियर करा दिया है। ट्राइंगल अब चल रहा है, ट्राइंगल की जो ये दूसरा पार्ट है ट्राइंगल का, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने ट्राइंगल में करा दी हैं। आज हम ट्राइंगल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आपको दिख ही रहा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ। जिसने जीरो से स्टार्ट किया है वो नोट्स बनाता चले और बहुत अच्छे से उसकी जो है ज्योमेट्री क्लियर होती चलेगी। आइए सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को मैंने यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में सर्वांग त्रिभुज। सर्वांग त्रिभुज, सर्वांग मतलब सर्व अंग सम, मतलब सभी अंग समान। एक दो त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो। त्रिभुज में क्या अंग होते हैं? दो ही तरह की चीजें होती हैं त्रिभुज में, या तो उसमें साइड होती हैं या उसमें एंगल होता है। तो साइड और एंगल अगर सभी समान हैं तो ही त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, मतलब सर्वांग सम कहलाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ मैं आपको बना के बता देता हूँ कि ये मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं, जिसमें एक ट्राइंगल आपका ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल जो है वो आपका वो है पी क्यू और आर है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया सर्वांग सम की मैंने अभी बात करी है। तो इसका मतलब अगर ए बी बराबर पी क्यू के है, ए बी बराबर पी क्यू के है और ए सी बराबर पी आर के है, ए सी बराबर पी आर के है और बी सी बराबर क्यू आर के है, बी सी बराबर क्यू आर के है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, ठीक है। और एंगल ए बराबर एंगल पी के है, ठीक है। और एंगल सी बराबर एंगल आर के है। तो हमारा जो दोनों त्रिभुज होंगे वो दोनों ही सर्वांग सम होंगे। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, या क्या इतनी सर्वांग सम होने के लिए ये 6 चीज़ों की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी? नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। हमें सर्वांग सम के लिए मात्र मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 6 की 6 हमें पता हो तो ही सर्वांग सम हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि केवल 3 में ही आप सर्वांग सम कर दें, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं पर मिनिमम आपको 3 की जरूरत पड़ेगी। 3 से आप जो है दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं। सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि जैसे ये त्रिभुज अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये पहले वाला त्रिभुज जो है चमकना नहीं चाहिए। सभी अंग समान होने चाहिए, सारी भुजाएं सारे एंगल समान होने चाहिए। बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। चलिए हम अपने रूल्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले रूल की अगर मैं बात करूं सर्वांग सम के लिए या कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ये आता है आपका साइड एंगल साइड रूल। क्या आता है? साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। चलिए भाई, इसमें देख लेते हैं हम। 2 ट्राइंगल मैंने आपके सामने बना दिए, ए बी और सी। दूसरा ट्राइंगल आपके सामने ये हो गया पी क्यू और आर। 2 ट्राइंगल आपके सामने मैंने बता दी है और SAS रूल पढ़ रहे हैं, साइड एंगल साइड। इसका मतलब 2 साइडें हैं और एक एंगल ये बराबर है, ठीक है। 2 साइड और एक एंगल जो है बराबर है। चलिए हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ए बी, तो यहाँ से बन जाता है आपका ए बी बराबर आ गया आपका पी क्यू के, ठीक है। और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो यहाँ से आपका है ए सी बराबर है आपका पी आर की। कोई सा एक एंगल, अब ये देखना है कि एंगल कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपको एक बात याद रखनी है, जो एंगल लेते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग साइड का लेते हैं। कौन सी? कोरस्पॉन्डिंग साइड का। कोरस्पॉन्डिंग साइड का एंगल लेते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है? यही तो है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है ये, ठीक है। तो दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका एंगल ए बराबर एंगल पी के होना चाहिए, ठीक है। अगर एंगल ए बराबर एंगल पी के हैं तो इन तीनों कंडीशनों से ही आप बता सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। हमारा ट्राइंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब अगर हम इसी चीज को दूसरे नजरिए से देखें, मैं अभी यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से आप देखें कि अगर मैं इसे ए
बी और सी लिख दूं और इसको पी क्यू आर लिख देता हूं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा जरूरी है कि एंगल कोरस्पोंडिंग लिया जाएगा? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि बिना कोरस्पोंडिंग एंगल के आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बिना कोरस्पोंडिंग एंगल के जो है आप ट्राइंगल को क्या नहीं कर सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। कैसे, ये बात मैं कैसे कह रहा हूं? इनके लिए कुछ वैल्यूज इनकी लेनी पड़ेंगी। मान लेते हैं इसकी वैल्यूज मैंने 7 ले ली, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने 5 ले ली। इसकी वैल्यू मैंने 7 ले ली और इसकी वैल्यू मैंने 5 ले ली, और इस ट्राइंगल को भी मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, और मान लेते हैं ये एंगल आपका 30 है और ये वाला एंगल भी 30 है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसकी 7 वैल्यू ले ली, इसकी 5 मैंने वैल्यू ले ली, तो इसकी भी मैंने 7 ले ली और इसकी भी मैंने 5 ले ली। ठीक है, आप समझना, देखो यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखते चलना। ठीक है, ये भी 7 है और ये भी 5 है। ठीक है, अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट को क्या बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वे ट्राइंगल होते हैं जिनको आपस में एक दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए तो एक ट्राइंगल अगर ऊपर रखा है तो नीचे वाला ट्राइंगल चमकेगा नहीं, बिल्कुल भी ढक जाएगा उससे पूरा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम इस ट्राइंगल को ऐसे नहीं बना सकते? भाई ये 7 है, ये भी 7 है, अगर ये वाली 5 है इसको हम ऐसे बना सकते हैं, भाई ये वाली भी 5 होगी। अब मुझे एक बात बताइए, ये एंगल भी 30 है, ये एंगल भी 30, क्या ये दोनों एंगल जो ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? आप इस ट्राइंगल को इस पे ठाके रख दोगे, ये ढक जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं ढकने का। तो इसलिए जरूरी है कोरस्पोंडिंग साइड का एंगल ही लेना। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि कोरस्पोंडिंग साइड का एंगल। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें बराबर तो ये वाली साइड थी, ठीक है, और हमने एंगल ले लिया ये वाला, तो एंगल तो बराबर आ रहा है और साइडें भी बराबर आ रही हैं, तो फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है। तो इसलिए अगर ये वाला एंगल हम 30 ले लेते, ये वाला एंगल अगर हम 30 ले लेते तो इन दोनों साइडों को अब हमें 30 डिग्री पे बनाना होता, या ये वाला एंगल हम 50 ले लेते, कितना ले लेते? 50 ले लेते, तो हमारी मजबूरी हो जाती कि 7 और 5 जो लाइन है, 7 और 5 वाली लाइन है, उसको 50 डिग्री के एंगल पे बनाना। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम जो है भाई उसको 50 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे, तो ये 50 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं। अब इसको उठा के इस पे रख देंगे तो ये बिल्कुल पूरा ढक जाएगा। बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। तो हमेशा इसमें कोरस्पोंडिंग साइड का जो कोरस्पोंडिंग एंगल ही लेना होगा। क्या लेना होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल। बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। चलिए, बहुत अच्छे से आप लोगों के ये साइड जो रूल है क्लियर हो गया है। ठीक है, तो क्यों इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल लिया जाता है ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए, अब दूसरा रूल अगर मैं बात करूं, दूसरा रूल अगर मैं लूं यहां से, ये मैं ले लेता हूं एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, यहां पे मैंने लिया साइड एंगल साइड और यहां मैं ले रहा हूं एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, इसके लिए भी मैंने 2 डायग्राम आपके सामने बना दिए, इसके लिए भी 2 डायग्राम बना दिए, ए बी और सी। ठीक है, चलिए 2 डायग्राम हमने बना लिए, 2 ट्राइंगल बना लिए, पी क्यू और आर। ठीक है, इसमें 2 एंगलों को दिखा रहा है, इसमें ये 2 एंगलों को दिखा रहा है। मान लेते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है और एंगल सी बराबर एंगल आर के है, एंगल सी बराबर एंगल आर के है। ठीक है, अब इसमें भी वही बात आ जाती है, साइड कौन सी लें? क्या कोरस्पोंडिंग साइड ही लें या अदर साइड भी ले सकते हैं? क्या हम कोरस्पोंडिंग साइड ही लें इसमें भी या अलग साइड भी ले सकते हैं? इसके बारे में भी डिटेल से करेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको ये बता देता हूं कि अगर ये कोरस्पोंडिंग साइड है तो ये वाली इसके बराबर, मतलब कहने का ये हो गया कि BC बराबर अगर QR के है तो यहाँ पर जो है AS से रूल से जो ट्राइंगल आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल जो है आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसी बात को, इस वाली बात को, ठीक है, अब इधर से समझेंगे। मैं दोबारा से यहाँ ट्राइंगल बना देता हूँ, मैंने यहाँ दोबारा से ट्राइंगल बना दिया, इसी बात को आप समझेंगे। ठीक है, ABC PQ और R, क्या इसमें हम कोरस्पोंडिंग साइड के अलावा दूसरी साइड ले सकते हैं? इस बात को मैं यहां प्रूव कर रहा हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। इस रूल को AS रूल कह के या इसे आप AAS रूल भी कह सकते हैं, AAS रूल भी कह सकते हैं इसे। बात आप समझ में आ रही है? या इसे आप SAA रूल भी कह सकते हैं।
तो इस रूल को ऐसा क्यों कह सकते हैं मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। किसी भी ट्राइंगल के अगर दो कोण बराबर हो जाएं, मान लिया ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल आपका कितना हो गया, मान लिया 80 है, ये एंगल आपका 80 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 30, ये 30, 80, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 80 और 30 110, तो बचा हुआ एंगल कितना आ गया भाई, ये 70 होगा। क्या इस ट्राइंगल में देखेंगे आप 30 और 80 110, क्या इसमें भी बचा हुआ एंगल 70 आ गया नहीं आ गया। तो इस बात से ये बात तो प्रूव हो गई कि किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी दो ट्राइंगलों के अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण जो है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। देख लो बाय डिफॉल्ट ये बराबर आ गया। अब किसी ट्राइंगल के अगर तीनों कोण बराबर हैं, अब किसी ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर हैं तो आप साइड कोई सी भी ले सकते हो। भाई कहने का मतलब ये है, अगर आप 70 और 80 वाला, मान लिया आपने AC लिया, अगर साइड आपने AC ली, ठीक है, 70 और 80 वाली ली, ठीक है, तो यहाँ 70 AC बराबर PR होगी यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली साइड ली, ठीक है, और मान लेते हैं ये दोनों एंगल लिए तो ये वाली साइड होगी। तो अगर आप ये वाली साइड ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, BC बराबर क्या हो गया आपका QR हो गया। तो अगर आप ये वाली साइड ले रहे हैं तो यहां से क्या हो गया, AB बराबर आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा आपका PQ। तो इस बात से ये पता चल गया कि भाई दो एंगल अगर हैं तो तीसरा एंगल जो है अपने आप बाय डिफॉल्ट जो है वो इक्वल हो जाता है दो ट्राइंगलों में, अगर दो एंगल बराबर हैं। जब तीनों ही एंगल बराबर हो गए तो साइड तो आप कोई सी भी ले लो, क्योंकि कोई सी भी साइड ले सकते हैं। भाई जो मान लें इन दोनों के लिए ले रहे हो, अगर आप अगर इन दोनों एंगलों के लिए ले रहे हो तो इसमें इन दोनों एंगलों के लिए ले रहे हो तो कौन सी साइड लेंगे आप, कोई सी भी एक साइड ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बराबरी का। तो इसे आप AS से SAS और SAA रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आइए तीसरा रूल देखते हैं, SSS रूल, मतलब साइड 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 रूल। इसके लिए हमने दो ट्राइंगल यहाँ पे बना लिए हैं, AB और C, जबकि दूसरा ट्राइंगल आपका ये हो जाता है, इसमें क्या होता है PQ और R हो जाता है, PQ और R हो जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के, ठीक है। तो SSS मतलब तीनों में साइडें बराबर हैं। अगर AB बराबर है यहाँ PQ के, उसके बाद AC बराबर है यहाँ PR के, ठीक है, और BC बराबर है अगर QR के, BC बराबर है QR के, ठीक है। तो अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो ट्राइंगल क्या होगा, अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। अभी ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर एंगल बराबर हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया सारे एंगल अगर अभी बराबर हुए थे तो तीनों साइड में से कोई सी भी साइड ले सकते थे, बिल्कुल। अभी मैंने ये बात आपको बताई। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जो है ये भी एंगल आपके क्या हो जाएंगे जी, इसमें बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ट्राइंगल PQR के। बात समझ में आई। और हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आप ABC इधर से ले रहे हैं तो आप इधर से PRQ नहीं ले सकते। जिधर से आप से छोटा पहले वाला ट्राइंगल ले रहे हैं उधर से ही आपको दूसरा लेना है, क्योंकि ऑप्शन में अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका SSS रूल है, ठीक है। बात समझ में आप लोगों की आ रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपके अब यहां से क्वेश्चन बनता है, अब यहां से क्वेश्चन एक बनता है, क्या AA रूल से, क्या AA रूल से कि ये कॉन्ग्रुएंट बन सकता है, क्या AA रूल से कॉन्ग्रुएंट बन सकता है, AA रूल से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन सकता है? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ट्राइंगल जो है छोटा और बड़ा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मान लिया ये दो ट्राइंगल मेरे बन रहे हैं, ठीक है, ट्राइंगल दो बन रहे हैं, ठीक है, और इनके एंगल मान लिया ये 30 है, ये भी 30 है, ये 40 है, ये भी 40 है, ठीक है, और ये 110 है, ये भी 110 है, मान लेते हैं ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, चलो तो इसको बड़ा करके ले लेता हूँ, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, ठीक है। ये 30 है, ये 40 है और ये 110 है। अब एक बात बताइए, क्या किसी छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के कोण समान नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अरे भुजा छोटी बड़ी कर दो भाई, भुजा छोटी बड़ी कर दो,
ठीक है। और यही जो है थ्योरम जो है आपको थैलेस थ्योरम में मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा कि इस ट्राइंगल को उठा के इस पे रख दो तो ये आधा बन के आ जाता है ऊपर। तो आप एक बात बताइए कि ये एंगल तो आपके बराबर हैं, ABC PQR, तो मतलब एंगल B बराबर एंगल Q के है, एंगल P बराबर एंगल A के है, और एंगल R बराबर क्या हो गया, एंगल C के है, या एंगल C बराबर एंगल R के है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तीनों चीज बराबर होने पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, त्रिभुज PQR कॉन्ग्रुएंट है? ये नहीं है भाई, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भुजा बड़ी छोटी हो रही है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या बताया मैंने, सभी अंग समान, सर्वांग सम, सभी अंग समान होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसमें हो सकते थे क्योंकि इसमें भुजाएं समान हो रही थी। अरे भुजाएं समान है तो एंगल समान तो ऑटोमेटिकली हो गए। एंगल समान होने से जरूरी नहीं है भुजाएं समान हो जाएंगी। बात आप लोगों की समझ में आ रही? तो ये रूल जो है ये इसलिए इससे कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती। बात समझ में आई? नेक्स्ट रूल जो आता है आपका फोर्थ रूल आपका ये आता है RHS रूल, ठीक है। फोर्थ रूल आता है आपका RHS रूल। RHS रूल क्या कहता है? RHS मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, इसमें राइट एंगल वाला ही ट्राइंगल बनता है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल ये बना दिया मैंने राइट एंगल, एक ट्राइंगल मैंने राइट एंगल ये बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें इसमें 90 डिग्री का कौन बनता है। मैं इनको पहले नाम दे देता हूँ A B और C, इसको PQR, ठीक है। तो अगर आप देखें RHS की बात करिए, मैंने RHS की बात करिए तो राइट एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब हाइपोटेनियस बराबर है, और एक साइड कोई सी बराबर है, चाहे ये वाली साइड हो चाहे ये वाली, कोई सी एक साइड हो। मान लेते हैं ये वाली साइड बराबर है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाली साइड बराबर है। ऐसा जरूरी नहीं है इसमें, देखो इस ट्राइंगल में ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कोरस्पोंडिंग साइड ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल तो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। R है तो मतलब कहने का ये, यहां से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के, ठीक है। अगर हाइपोटेनियस बराबर है, ठीक है, और एक एंगल बराबर है, दो चीज तो ये होगी। तो इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कभी कभी ऐसा होता है भाई कि जो है हाइपोटेनियस मान लिया, इसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है कभी कभी। तो बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे यार ये तो इसमें दूसरी साइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई दूसरी साइड की जरूरत मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो दूसरी साइड की जरूरत, बहुत से बच्चे क्या सोचते होंगे कि भाई 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, एक को 4 मान ले एक को 3, ठीक है। तो मान लेते हैं इनकी जो ये है हाइपोटेनियस को 5 मान लेते हैं, 5 का स्क्वायर 4 और इसको 4 मान लिया, इसको 3 मान लिया, एक ट्राइंगल की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, मान लिया हमने इसको 5 मान लिया, दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये होगी हमारी ABC के लिए, ट्राइंगल ABC के लिए। अगर मैं ट्राइंगल PQR की बात करूं यहां से, ठीक है, तो हमें पता हाइपोटेनियस 5 है हमारा, ठीक है। चलिए हाइपोटेनियस का 5 का स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताइए, जरूरी थोड़ी है इनको 3 और 4 होना, जरूरी थोड़ी है। एक को हम क्या कर सकते हैं, √24 कर सकते हैं भाई, एक को हम √24 कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। और एक को अगर हम √24 करें तो एक को 1 कर सकते हैं, तो ये हो गया। तो √24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 और 1 25, 5 का स्क्वायर 25, ये तो अब भी बराबर हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है। तो हाँ, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि केवल एक से काम नहीं चलेगा, आपको दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कोई सी भी, एक तो हाइपोटेनियस और उसके साथ में साइड। बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से जो है हम अपना कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। चलिए, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF है। पहले हम यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABCD, ABC। दूसरा ट्राइंगल हमारा हो गया जी साहब, ये हो गया हमारा दूसरा ट्राइंगल DE और F। ABC और DEF में AB बराबर DE है जी, ये AB बराबर जो है जी ये DE के है। BC बराबर EF है, BC बराबर हो गया जी EF के हो गया। अब तो इन्होंने ये कहा कि इसके सर्वांगसम होने के लिए कौन सी बात इसमें से सही है, 4 ऑप्शन दिए गए। ये रूल देखो कौन सा बन रहा है, साइड और साइड, 2 साइड आ रही है तो साइड एंगल साइड वाला रूल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो एंगल कौन सा होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग ही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए,
कोरस्पोंडिंग एंगल ही होना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, सिखाया है ना ये, कि अगर दो साइड हैं तो उनका कोरस्पोंडिंग एंगल ही होना चाहिए। ऑप्शन में देखो ऐसे दे दिया नहीं, तो आपको पहचानना है कौन सा कोरस्पोंडिंग है। और विदाउट कोरस्पोंडिंग अगर तुम बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल देखोगे, मान लिया ये देखोगे तो गलत हो जाएगा, सर्वांग होने का ही नहीं है। चलिए तो देखते हैं। तो यहां से हमें दिख गया इस एंगल से कि ABC, एंगल ABC बराबर है किसके, एंगल DEF के। इसमें से ऑप्शन छांट लेंगे कौन सा होगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल DEF के, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल तो यही बनेगा ना। चलिए उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC बना लेते हैं यहाँ, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बता रहा है इसे, ठीक है। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं ये है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB बराबर है जी BC के, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है जी एंगल B 35 डिग्री है। चलिए एंगल B को हम 35 डिग्री बना लेते हैं। उसके बाद AD भुजा BC का समद्विभाजक है। एक AD है वो भुजा BC का समद्विभाजक है, तो ये हमने इसका समद्विभाजक बना लिया, ठीक है। अब समद्विभाजक को अब ध्यान से सुनो, ये भुजा का समद्विभाजक है। ऐसा जरूरी नहीं होता जो भुजा का समद्विभाजक हो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाए, परंतु समद्विबाहु त्रिभुज में 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये इसका जो तीसरी भुजा जो है, इसका जो आपका समद्विभाजक होगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। बात समझ में आप लोगों को आ रही है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इधर से, और ये इधर से भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, आपसे पूछा है कि एंगल BAD बताओ, BAD ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि ये बताओ, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। इसमें से क्या बता सकते हैं कि 90 और 35 कितना हो गया, 9 और 3 12 125, कितनी डिग्री का बचेगा, 55 डिग्री का। ऐसे आराम से आसानी से बता सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट ये पता है कि ये जो है कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए देखिए इसे एक तरीके से, और हम देखें ये तो चलो हमारा एंगल का हो गया। मान लिया हमें ये बात ना पता है कि ये 90 पे ही काटेगा, तो इसे कैसे करेंगे। चलिए इसे मैं फिर एक दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, तो आप यहाँ समझिए इसको, ठीक है। ये आपका A है एंगल, ये आपका B है, और ये आपका एंगल C है, ठीक है। और इसको मैंने तोड़ लिया ट्राइंगल को, ठीक है। ट्राइंगल को मैंने तोड़ लिया। ये एंगल आपका A है, ये एंगल आपका D है, ठीक है, और ये भी D है, ठीक है, और ये आपका C है। ध्यान से समझिए, इस ट्राइंगल को मैंने दो भागों में तोड़ लिया। अगर ये 35 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये 35 है तो ये तो 35 होना ही होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने ऊपर से कहा है कि AD जो है वो BC का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। अगर ये समद्विभाजक है तो बराबर भागों में बांट रही है, तो दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई, दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो भुजा एक कोण बराबर। अगर दो भुजा एक कोण बराबर तो SAS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ये एंगल भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर इनका ट्राइंगल का, पूरे ट्राइंगल का हम क्या निकालें, पूरे ट्राइंगल का अगर एंगल निकालें तो 35 ये है, 35 ये है, 70। तो पूरा ट्राइंगल 180 होता है। 180 में से अगर आप 70 घटाओगे तो कितना आएगा जी, 110 आएगा। चूंकि दोनों ही एंगल बराबर हैं तो हाफ हाफ एंगल हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, 55-55 के हो जाएंगे। इसका आंसर इस तरीके से भी क्या आएगा, 55 ही आएगा। आइए और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो रेखा PQ और RS एक दूसरे को बिंदु X पर काटती हैं। सबसे पहले दो रेखाएं बना लीजिए, और काट रही हैं तो इस हिसाब से तिर्यक रेखा होंगी, भाई सबको पता है, ठीक है। कौन कौन सी रेखा है, PQ और RS। एक को नाम दे दो PQ और दूसरे को नाम दे दो जी RS। PQ और RS है, ठीक है, दो रेखाएं हैं और ये बिंदु X पर एक दूसरे को काट रही हैं। इसको मान लेते हैं भाई बिंदु X, ठीक है। ये कह रहा है XP बराबर है XR, तो XP ये हो गया, ठीक है। XP बराबर है XR के, XP बराबर XR, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंगल PSX, एंगल PS और X, एंगल PSX मतलब ये ऐसे मिला रहा है, ठीक है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल। उसके बाद कह रहा है एंगल RQX,
क्यू और एक्स, आर क्यू एक्स, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाले एंगल की वो बात कर रहा है। इसमें कौन से एंगल की बात कर रहा है? ये वाला, ठीक है। ये दोनों एंगल इसमें क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? तो कौन सा संबंध इसमें सही है, ये हम लोगों को बताना है। आपको मैंने पढ़ाया था लाइन एंड एंगल में कि जब दो रेखाएं, तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनका अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होता है। क्या होता है? उनका अपोजिट एंगल बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल बराबर, अगर ये बराबर है तो ये इसके बराबर हो गया, ये बराबर है तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, कौन से की? कि ट्राइंगल PXS, ट्राइंगल PXS और ट्राइंगल ट्राइंगल RXQ, इन दोनों ट्राइंगल अगर हम देखें तो PX बराबर क्या है भाई? PX बराबर है हमारी XR के, एक भुजा तो ये बराबर हो गई, ठीक है। और एंगल X, इसमें एंगल PXS, एंगल PX और S बराबर है किसके? एंगल RX, क्योंकि दोनों ही अपोजिट एंगल हैं, दोनों ही अपोजिट एंगल हैं भाई। ये वाला एंगल इसके अपोजिट है तो बराबर अपोजिट एंगल की परिभाषा से मैं यहां लिख भी देता हूं अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। चलिए, तो एक ये भुजा बराबर होगी, ये एंगल हो गया बराबर, ठीक है। एक एंगल ऑलरेडी से इसने दे ही रखा है, कौन सा? एंगल PSX बराबर एंगल RQX, ये इसने गिवन है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने अभी आपको ये बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुज कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब हमें कोई तीन बात पता चल जाए, और इसमें तीनों बात पता चल गई तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया हमारा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया तो अब इन यहां से देख सकते हैं कि कौन सी बात किसके बराबर है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कोई सी भी भुजा, कोई से, तो इसका मतलब ये है कि PS बराबर जो है हम PR के कर सकते हैं, PRQ के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। PS बराबर PS, ये PR बराबर QS है, ये गलत हो जाएगा। PS बराबर RQ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर है। तो ये एंगल बराबर है, ये बराबर है, तो इसका मतलब हम या तो ये इसके बराबर कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? XC बराबर कर सकते हैं, क्या? XQ के, XC या XQ के, वो इसमें दिया हुआ नहीं है तो केवल PS और RQ दिया हुआ है, वो उसे हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात आप लोगों की समझ में आ रही है? अगर आपको हमारी ये वीडियो वास्तव में ही अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। ये बस समझने के लिए था, क्वेश्चन ज़्यादातर इस पे आजकल नहीं आ रहे हैं। इससे अगला कॉन्सेप्ट जो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, सिमिलरिटी, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।